हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एएई के दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन और पढ़ी थी। एक तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एंटीपायरिन बनाया और दूसरा अपन ने बात करी थी कि इसकी यूरिया से या मैलोनिक एस्टर से रिएक्शन कैसे होती है। आज हम बात करते हैं मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर, आपको मैलोनिक एस्टर का फॉर्मूला याद हो। ये तो है मैलोनिक एसिड अच्छे से जानते हो मैलोनिक एसिड, और मैलोनिक एसिड में इसका एस्टर बना देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? मैलोनिक एस्टर। आप इसको आईयूपीसी नाम क्या होगा बताओ? चलो सोचो, मैंने लास्ट फर्स्ट टाइम जब लेक्चर था उसमें बताया था इसका आईयूपीसी नाम क्या है। दो एथिल ग्रुप है और क्या आ रहा है 1 2 3 एस्टर है। एस्टर को आईयूपीसी में क्या बोलते हैं? OH। तो क्या नाम हो गया? डाई एथिल, एथिल है ना, डाई एथिल प्रोपेन 1,3 डाई OH, डाई एथिल प्रोपेन 1 2 3 है ना, तो प्रोपेन 1,3 डाई OH। ठीक है, इसमें भी मैलोनिक एस्टर भी सक्रिय मैथिलीन कंपाउंड कहलाता है, एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इसके भी दोनों जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? सक्रिय है, इसलिए इसको भी अपन सक्रिय मैथिलीन ग्रुप, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाला कंपाउंड मान सकते हैं। सबसे पहले बात आती है इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। मैं आपको हिंट देता हूं, आप देखिए कितने समझदार हैं। एसिटिक एसिड से इसको बनाएंगे। ऐसे बुक में आपके एसिटिक एसिड बनाने का मेथड दे रखा है कि एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको वहां समझा देता हूं कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है तो बनती है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और एसिटिलीन का जब आप क्या करेंगे, जल योजन, हाइड्रेशन, तो क्या बनेगा? एसिड एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ये आप दिमाग लगाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन स्पार्किंग होती है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उसके ऊपर एसिटिलीन बना देते हैं। एसिटिलीन का क्या करना है आपको? हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन कैसे करेंगे? डाइल्यूट H2SO4 से इसमें वाटर ऐड करेंगे, मार्कोनिकोफ का नियम लगाते हुए, ध्यान है, एज पर मार्कोनिकोफ रूल, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर 2 बार रिएक्शन करके देख लेना, आपके क्या बन जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। अच्छा, अब एसिड एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, समझ गए? तो इनसे एसिटिलीन बनाई, एसिटिलीन से एसिड एल्डिहाइड बना, एसिड एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बना। अब आपको एक हिंट देता हूं, देखिए कौन बच्चा कितना समझदार है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ? जवाब दो। देखिए कौन देता है फर्स्ट, जो फर्स्ट आएगा उसको एक चॉकलेट। बताओ कौन? तक तेरी, अरे गधों, आपने सेकेंड ईयर में एक रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजन वाली जोरदार, पढ़ी थी क्या? HVZR। बताओ पूरा नाम क्या है? हेल वोलार्ड जेलेस्की। फास्फोरस और हेलोजन की वजह से कराते थे। तो ये क्या बन जाता है? इसका अल्फा हाइड्रोजन हटके हेलोजन लगता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसकी रिएक्शन करानी है KCN के साथ, तो क्या निकल जाएगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CN। समझदार हो? तो बताओ अब इसकी जगह एसिड ग्रुप कैसे लाऊंगा? क्या करोगे? 2 गिलास पानी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या बोलेंगे? पूर्ण जल अपघटन। तो ये क्या हो जाएगा? बताओ कौन सा एसिड आया? मैलोनिक एसिड आ गया, आया। और मैलोनिक एसिड से फिर क्या बनाना है? एस्टर। एसिड से एस्टर कैसे बनता है? अल्कोहल डालेंगे। तो आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? एथिल अल्कोहल से करा देना, 2 डाल देना, तो यहाँ पे आपके पास
एसिड, दोनों एसिड की जगह, तो मेलोनिक एस्टर आएगा। तो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमने कैसे बनाया, कार्बन हाइड्रोजन एसिटिलीन, एसिटिलीन का क्या किया, हाइड्रेशन, जल वियोजन, क्या बना एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का क्या किया, ऑक्सीडेशन, एसिटिक एसिड बना, उसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन Cl जोड़ना है आपको, हेल वोलार्ड जेलेस की रिएक्शन कराई, फिर Cl को हटा के क्या लगाना, साइनाइड। तो आपको एक माइंड में रखना है कि एसिटिक एसिड से कैसे बना सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा एसिटिक एसिड से मेलोनिक एस्टर बनाओ, तो एक एसिड तो मेरे पास है, एक और एसिड, और आपको पता है एसिड बन जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है साइनाइड। साइनाइड सबसे पहले आएगा Cl से। Cl कैसे आएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन हटा के Cl लगाना है, KCl डालना है, साइनाइड आ जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर इसका एस्ट्रिफिकेशन, एस्टरीकरण कर देंगे, तो आपके मेलोनिक एस्टर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मेलोनिक एस्टर बनाने की एक यही मेथड है हमारे पास। अब इसके बाद आती है मेलोनिक एस्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। मैंने आपको पहले कहा था जिस बच्चे ने AAE ढंग से पढ़ा है उसके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से देखें, मेलोनिक एस्टर की वही फंडामेंटल 4 रिएक्शन आएगी जो रिएक्शन हमने वहां पढ़ी थी। इसका भी अल्फा हाइड्रोजन सक्रिय होता है। तो जो AAE में क्या थी, पहली रिएक्शन क्या होती थी AAE में, सोडियम सॉल्ट बनाना। तो यहाँ पे भी क्या है, सोडियम और एथिल अल्कोहल से मिलकर के यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बना देंगे, बन गया सोडियम सॉल्ट। इसमें एक खास बात क्या है, दोनों हाइड्रोजन एक साथ भी हट सकते, ध्यान रखना, कई बार जरूरत पड़ेगी, तो दोनों सोडियम लग जाएंगे। ठीक है, दूसरी रिएक्शन यानी पहला स्टेप क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट बनाने के बाद क्या कर देते हैं, एल्किलीकरण, एल्काइलेशन आता है आपको, बताओ क्या करोगे, इसके सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराओगे, एथिल आयोडाइड मेथिल आयोडाइड, वही सेम रिएक्शन, क्या चला जाएगा NaI, और क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप अटैच हो जाएगा। आप अगर एक और एल्किल ग्रुप ऐड करना चाहते हो, एक और एल्किल ग्रुप अगर आप चाहते हो, तो एक सोडियम सॉल्ट और बनाओ और फिर उसके अंदर दूसरा एल्किल ग्रुप ऐड कर देंगे, जो अपन AAE में करते थे सेम वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको एल्किलीकरण करके एसिलीकरण करना पड़े तो बताओ क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, RCOCl से, समझ गए। तो क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और एसिडो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, RCOCH CO एस्टर ग्रुप लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के वही 2 रिएक्शन आ गई जो AAE में पड़ी थी। पहला सोडियम सॉल्ट बनाना, वही सेम मेथड है। दूसरा एल्किलीकरण करना या एसिलीकरण, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, आपने जब एल्किलीकरण कर दिया, एसाइलेशन कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जैसे मैंने एक एल्किल ग्रुप लगा रखा है और इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो ये एस्टर का जलकरण उसी तरह से होता है जो आप शुरू से कराते आ रहे हो, कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे इस तरह से ये देखो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ऐसे ऊपर भी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिला RCH, एक कार्बन पर 2 एसिड ग्रुप आ गए, 2 एथिल अल्कोहल निकल जाएंगे। दिख रहा है आपको एथिल अल्कोहल, देखो एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया, 2 एथिल, और यहाँ पे क्या आ गया, एसिड ग्रुप आ गया। ठीक है, अब एक कार्बन पर 2 एसिड होते हैं, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा गर्म करोगे, दोनों में से कहीं एक में से CO2 निकल जाएगी और आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे जो H है वो ये देखो यहाँ अटैच हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, तो CH2COOH एसिड बन जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के आई रिपीट, कौन कौन सी रिएक्शन हुई, पहला सोडियम सॉल्ट बनाना, दूसरा एल्किलीकरण करना या एसिलीकरण करना, तीसरा जल अपघटन करना और चौथा गर्म करना। ये 4 फंडामेंटल रिएक्शन है। अब इन चारों रिएक्शन का यूज करके
हम क्या करेंगे, इसका वही जो आपने AAE में पढ़ा था, सिंथेटिक एप्लीकेशन, यानी मेलोनिक एस्टर का है उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज। तो वही ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बनाएंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। तीसरा, कीटो एसिड कैसे बनाते हैं। और चौथा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त अम्ल कैसे बनाते हैं। वो चार एसिड वही हैं जो AAE में आपने पढ़े थे। तो मैं जैसे अब आपको क्वेश्चन, मैंने आपको कहा ना आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, अब आपको वही, अच्छा टेक्निक भी वही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जैसे पहला पार्ट अपने पास आया, मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मैं आपको अगर कहता हूं कि आपको मेलोनिक एस्टर से ये एसिड बनाना है, क्या नाम है, आइसोब्यूटारिक एसिड। देखो कॉमन नाम, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटारिक का मतलब क्या, तो 4 कार्बन, तो आइसो ग्रुप आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटारिक एसिड। या एक नाम और मैं दे दूं तो क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया मेलोनिक एस्टर से 2 मैथिल प्रोपेनोइक बनाओ, आपको तरीका सिखा रखा है, एसिड और उससे जुड़े हुए कार्बन को डब्बे में डालेंगे, ये देखो ये यहाँ पे डब्बे में डालते ही आपको 2 नजर आ गए। आपको क्या करना है, 2 मैथिल ग्रुप ऐड करने हैं, यानी आपको कौन कौन से एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं वो आपको पता पड़ जाएंगे, वही टेक्निक जो अपन ने AAE में पढ़ी थी। तो अब मैं अगर स्टार्ट करूं तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें सोडियम सॉल्ट दोनों एक साथ बन सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है तो बन सकते हैं, आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो। फिर मैथिल आयोडाइड डालेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक मैथिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मैथिल ग्रुप एक लगा है, पर आपको तो मैथिल ग्रुप कितने लगाने हैं, 2। तो ये सेम रिएक्शन वापस रिपीट करेंगे, और रिपीट करके तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 बार करनी है, तो यहाँ पे ये इसकी जगह और आ जाएगा, और फिर आप इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस करके फिर क्या करेंगे, 2 एसिड आएंगे, फिर आप इसको गर्म करोगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हाइड्रोलाइसिस, दूसरा पार्ट हीटिंग, गर्म करके ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप नोट करें, उसको घर पे प्रैक्टिस करें, जो तीनों लिखे जैसे वैल्विक एसिड, सक्रिय वैल्विक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड AE में कैसे बनाते थे, बताओ, देखो, हाँ बताओ, सोचो। डाई के लिए 2 लेते हैं, बिल्कुल सेम वही मेथड, इसमें भी आप डाई के लिए 2 सोडियम सॉल्ट लेके वो सेम रिएक्शन कराना जो AE में कराएगी, और आप आंसर लेके आना। अच्छा, अनसैचुरेटेड एसिड बनाना है, क्या करते हैं बताओ, उसमें नोवेनेजल, सेम मेलोनिक एस्टर के साथ नोवेनेजल रिएक्शन करना, जो आपने AEE में करी थी वो की वो रिएक्शन है, देखो थोड़ी करे, कुछ तो काम करो रे, करो, चलो।